दोस्तों आज हम स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को इतिहास को जानने के स्रोत से। तो स्रोत दो प्रकार के हैं इतिहास को जानने के। नंबर 1 पुरातात्विक स्रोत, नंबर 2 साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में आ जाएंगे हमारे पास अभिलेख, सिक्के, स्मारक, भवन, मंदिर, मूर्तियां और चित्रकला। अब यहाँ पर कुछ परिभाषाएं दी हुई है, जैसे ये दिया हुआ है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक किसे कहते हैं? जब सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक वंशावली, राज्य की सीमा और व्यापार, इन सब चीज़ों से हम यदि अनुमान लगाते हैं तो उसे पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। पुरातात्विक स्रोतों में सबसे पहले हम पढ़ेंगे अभिलेख के बारे में। अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। प्राचीन लिपियों के अध्ययन को पैलियोग्राफी कहते हैं। और इसी के अंतर्गत सबसे पुराने अभिलेख बोगज बोई एशिया माइनर ईरान के हैं। यह अभिलेख लगभग 1400 BC से प्राप्त हुए हैं। इन अभिलेखों से इंद्र, वरुण, मित्र, नासन आदि देवताओं का उल्लेख मिलता है। भारत के सबसे पुराना पढ़ा जा चुका अभिलेख अशोक का अभिलेख है, जिसे जेम्स प्रिंसेप ने 1837 AD, दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सन 1837 और जेम्स प्रिंसेप जिसने अशोक के अभिलेख को पढ़ा, जिसकी लिपि ब्रह्मी लिपि है। प्रारंभिक अभिलेखों की भाषा प्राकृत थी। ये क्वेश्चन सीधा बनता है, अशोक के प्रारंभिक अभिलेखों की भाषा क्या थी? कालांतर में अभिलेखों के लिए संस्कृत भाषा का प्रयोग किया जाने लगा। संस्कृत का प्रथम अभिलेख रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है। ये क्वेश्चन आता है। इसका सन है 150 AD। 150 AD का ये है जूनागढ़ अभिलेख, संस्कृत का प्रथम अभिलेख। रुद्रदामन एक शक वंश के शासक थे। ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है रुद्रदामन किस वंश के शासक थे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं सिक्के। सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। सबसे पहले पंचमार्क या आहत सिक्कों का प्रचलन हुआ। ये क्वेश्चन आता है। सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं हिंद, यूनानी या यवन शासकों ने चलाए थे। ये क्वेश्चन आता है। सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाया था? हिंद यवन शासकों ने चलाए थे। सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के गुप्त राजाओं द्वारा चलाए गए थे। सर्वप्रथम सीसे, जिसे हम लेड कहते हैं, के सिक्के सातवाहन शासकों ने चलाए थे। ये तीनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी, सबसे शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए थे, और सीसे के सिक्के किसने चलाए थे? तो इनके आंसर हो जाएंगे हिंद यवन, गुप्त राजाओं और सातवाहन शासकों। सही जोड़ी में आता है ये। अब नेक्स्ट आ जाता है साहित्यिक स्रोत। तो साहित्यिक स्रोत में हमारे पास है भारतीय साहित्य और फिर विदेशी साहित्य। भारतीय साहित्य में हम देखते हैं धार्मिक साहित्य हो जाते हैं और कुछ धर्मनिरपेक्ष साहित्य हो जाते हैं। यदि मैं धार्मिक साहित्य की बात करूं तो हमारे पास मुख्यतः 3 प्रकार के हैं: ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत हमें जिसे पढ़ना है वो है वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक, उपनिषद, वेदांग, उपवेद, दर्शन, महाकाव्य, पुराण और स्मृति ग्रंथ। एक एक करके हम देखते हैं ये क्या क्या होते हैं। सबसे पहले वेद। वेदों की संख्या 4 है। सबसे पहला जाता है ऋग्वेद, फिर यजुर्वेद, फिर सामवेद, फिर अथर्ववेद।